मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा जो एक वक्तव्य दिया कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर था और भारत और पाकिस्तान में जो एक जंग जैसे हालात थे उसमें भारतीय सेना ने, क्योंकि सेना युद्ध लड़ रही थी और वहां पर सरेंडर हमारी सेना ने या भारत ने, नरेंद्र मोदी ने कर दिया। अब राहुल गांधी क्या बोल जाते हैं, फिर उनके प्रवक्ता आकर उसी लाइन के पीछे लग जाते हैं। लेकिन उन लोगों की अब तो मूर्खता पर भी तरस आने लग गया जिनको सीज फायर या युद्ध विराम उसके बारे में नहीं पता। बस एक तुकबंदी बनानी होती है, क्योंकि नरेंद्र है तो सरेंडर। सरेंडर कब किया जाता है? जब हम हार जाते हैं, हम उनके पीछे लगते हैं कि हमें माफ कर दो। पूरे देश को, पूरे विश्व को एक बात का ज्ञान है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बीच में डालकर किस तरह से सरेंडर किया और माफी मांगकर छुड़वाया। आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी एक देश के नाम संबोधन देने आया तो उसने अमेरिका का धन्यवाद किया, तुर्की का किया, रशिया का किया, अजरबैजान का किया कि इन्होंने हमारी लाज बचाई है, हमारे साथ लगे हैं। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने क्या कहा कि केवल दो बातों पर ही बात होगी, आतंकवाद की और पीएको को लेकर। और कोई भी भारत ने जो जिसको वो कहते थे कि एक्ट ऑफ वार होगा अगर हमारा जल समझौता रद्द कर दिया, तो मोदी जी ने कहा कि वो इस तरह ही रद्द रहेगा, पाकिस्तान को कोई पानी नहीं मिलेगा। अगर भारत ने सरेंडर किया था तो क्या वो पानी के लिए नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़ दिए? खुद को लगता है एक्सपोज और पूरे खानदान को एक्सपोज करने का काम इस पप्पू राहुल गांधी ने कर लिया है। उसका एक जिम्मा उन्होंने लिया है कि जो थोड़ी बहुती लाज इज्जत इनके दादा और नानाओं की थी कुछ समय पहले, उसको पूरी तरह से तार तार करने का काम। क्योंकि विषय आएगा तो इतिहास को भी खंगाला जाएगा। कब कब सीज फायर किया, सीज फायर कैसे, सीज फायर नहीं, कब कब सरेंडर किया, कि कब कब सरेंडर हुआ। सबसे पहले जब 1947 में मुस्लिम लीग ने अलग देश मांगा तो देश का 1/3 हिस्सा इनके नाना ने पाकिस्तान बनाकर एक सीज यानी कि एक सरेंडर कर दिया। फिर 1948 में भारत के जो सेना प्रमुख थे, कबायलियों ने हमला किया। उन्होंने कहा 1 महीने में पूरा पीओके हम ले लेंगे। तो उस समय जो नेहरू जी थे वो यूएनओ में चले गए और इतना बड़ा पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत का हिस्सा था उसको सरेंडर कर दिया। एक्साई चीन की कितने हजार किलोमीटर जमीन जिसके बारे में नेहरू जी को पता ही नहीं कि वो भारत का हिस्सा थी। ये डोजियर कई उसमें आलेख है कि उनको पता ही नहीं है कि वो जमीन भी हमारी एक्साई चीन उसके समय सरेंडर कर दिया। 1960 में जिसकी चर्चा भारत में कम होती थी, लेकिन अब वो बड़ा मामला बना पड़ा पाकिस्तान की संसद में भी और भारत में भी। सिंधु जल समझौता, 80% पानी भारत का पाकिस्तान को दे दिया। बताओ किस लिए दिया, किसका वजह से? वो कितना बड़ा सरेंडर था। 1962 में क्या था? भारत ने सरेंडर किया क्योंकि हमारे सेना के लोगों के पास जूते भी नहीं थे और नेहरू ने तब अमेरिका के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि हमारी जो वायु सेना है उसका संचालन आप कर लीजिए, हमें बचा दिए। किसके आगे सरेंडर कर रहे थे वो? 1975 में कितने हमारी सेना ने उनके कैदियों को यानी कि उनकी सेना के लोगों को 93,000 लोगों को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन हमारे 54 लोगों को नहीं छुड़ाया। और जो पीओके जिसकी बात आजकल हो रही है नरेंद्र मोदी नहीं ले पाए, उस समय तो पूरा पाकिस्तान युद्ध में हार चुका था। उनके 93,000 सैनिक हमारी सेना के नीचे थे, लेकिन तब भी पीओके नहीं लिया और शिमला समझौता कर लिया कि हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसी बातें कर ली। तो तब किसने सरेंडर किया? अभी
बहुत से लोग बोल रहे होंगे अलग अलग बातें, लेकिन कोई इस राहुल गांधी से पूछे 1984 के चुनाव में इनके पिताजी को 404 सीटों का बहुमत आया था, जो किसी को नहीं आया। और 1985 में एक मामला उठा सुप्रीम कोर्ट का कि शाहबानो को 135-140 रुपए पर महीना उनको मुआवजा देना चाहिए क्योंकि उसके पति ने तलाक लिया है। लेकिन जैसे ही कुछ मुल्ला मौलवियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो इनके पिताजी ने संसद में आकर एक संशोधन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लागू नहीं होने दिया। कुछ मुल्ला मौलवियों के आकर 404 सीट वाले राजीव गांधी यानी इस पप्पू राहुल गांधी के पिता ने सरेंडर कर दिया। उस सरेंडर को भी याद करना चाहिए। और उसके बाद आपको याद होगा कितने आतंकी हमले इस भारत में हुए। पानीपत में अभी उस समय एक रेल दुर्घटना यानी रेल में बम विस्फोट हुआ, पाकिस्तान के आतंकवादी पकड़े गए, उनको छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया। और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी करने के लिए कुछ हिंदू लोगों को भी उसमें आरोपी बना दिया, जो बाद में बरी हुए। और ये पता लगा कि ये हमला तो पाकिस्तान ने ही किया था। तब किसने सरेंडर किया? कितने आतंकी देश में हमले होते रहे, तब भी आपने कोई कार्रवाई नहीं। किसके दबाव में? वो कांग्रेस सरकार ने सरेंडर किया। 26/11 का हमला बार बार वीडियो में हम बात करते हैं, सभी लोगों को पता ही है। जो मुंबई में ताज होटल में हमला हुआ तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन एक बड़े आनंद की बात तब आती है जब कांग्रेसी प्रवक्ता या कुछ चमचे उनके ये लिखते हैं उस पे सोशल मीडिया पर कि भारत ने तो उस समय कमाल कर दिया था, 10 में से 9 आतंकवादी मार दिए थे, एक को जिंदा पकड़ लिया था। कौन से 10 आतंकी? आमने सामने की गोली है, पुलिस सेना लगी आमने सामने, हमारे घर में घुस रहे हैं, उस समय भी छोड़ देते। उसी को ताकत बताकर ये कांग्रेस पार्टी अपनी निर्जलता को दर्शा रही है कि हमने तो 10 आतंकवादी पकड़ लिए थे। जबकि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा है नरेंद्र मोदी के आने के बाद, 11 साल आज पूरे हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बने। आप एक बात बताइए, इन 11 साल में भारत के किसी शहर में कोई हमला हुआ हो? क्योंकि कश्मीर आतंकी धरती थी, वहां से भी उसका सफाया कर दिया। लेकिन 3 बड़ी घटनाएं जैसे ही हुई, तीनों बार पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा। और इस बार तो पूरा विश्व मान रहा है कि भारत की कितनी बड़ी कार्रवाई थी। और तो और पाकिस्तान ने अपने डोजियर में क्या कहा है, जो अमेरिका गया बिलावल भुट्टो लेकर, कि भारत कम बता रहा है कि हमने 20 ठिकानों पर हमला किया है। उन्होंने हमारे 28 ठिकानों पर हमला करके हमें बहुत बड़ा नुकसान किया है। वो पाकिस्तान मान रहा है कि भारत ने हमारा बहुत ज्यादा भयंकर नुकसान किया है, लेकिन भारत कम बता रहा है। लेकिन यहां राहुल गांधी को क्योंकि पाकिस्तान और उनके साथ इनके संबंध हैं ही, ये लगता है कि ये उनके ही कोई एजेंट है। 2008 में कांग्रेस पार्टी के नेता, ये अध्यक्ष भी नहीं थे, तो इन्होंने तब वहां की कम्युनिस्ट पार्टी यानी वहां की चाइना की सरकार के साथ एक MOU साइन किया। आज तक नहीं पता वो MOU क्या था, तो वो किसके आगे सरेंडर था। नहीं तो सरकार है, सरकार आप कैसे किसी कांग्रेस पार्टी को भी नहीं पता उस MOU में क्या था, तो ये सरेंडर किसका था। तो राहुल गांधी अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, 2 तालियां अपने कार्यकर्ताओं के सामने बजवाने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। पीछे बोल रहे थे क्या नाम है, चौकीदार चोर है। 2019 में जब राफेल का मामला आया था, बड़ा प्रयास किया राहुल गांधी ने और उनकी टीम में कि राफेल भारत में ना आ जाए, S-400 भारत में ना आ जाए। तो उस समय कहा कि चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगकर सरेंडर करना पड़ा कि मैंने गलत कहा। कई बार ऐसी बातें राहुल गांधी करते हैं और उनके चमचे भी साथ साथ में जो उनके प्रवक्ता हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि आप नरेंद्र मोदी को नहीं कमजोर कर रहे, आप देश को कमजोर कर रहे हो। राहुल गांधी की तो समझ आती है कि उसको देश से कोई प्रेम नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। लेकिन जो उनके लोग, जो चमचे, उनको तो इस बात की समझ होनी चाहिए कि देश रहेगा तो आप रहेंगे। आपके नेता का डोजियर दिया जा रहा है वहां पर कि ये देखो, अब तो आप विपक्ष के नेता हैं। पाकिस्तान जो झूठ कह रहा था कि हम जीत गए, तो क्या किया? क्या आपके जो 4 नेता वहां गए हैं,
मुझे याद है जब वाजपेयी जी विदेश गए थे इस तरह देश का पक्ष रखने, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने आकर स्वागत किया था कि आपने भारत का बड़ा अच्छा पक्ष रखा अमेरिका यूएनओ के अंदर जाकर। क्या राहुल गांधी की टीम जो इतना अच्छा पक्ष रख रही है, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, क्या एयरपोर्ट पर जाकर जब वो भारत लौटेंगे तो उनका सम्मान कर सकते हैं कि आपने भारत का पक्ष रखने का प्रयास किया कि पाकिस्तान हमारे देश में आतंक फैलाता है और हम उनका जवाब देंगे मुंह तोड़ जो वो बात कह रहे हैं विदेश में। लेकिन कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक चीज और भी है कि कांग्रेस को, राहुल गांधी को पता है कि हम नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। मैंने कहा पिछली वीडियो में भी बताया था कि पाकिस्तान और कांग्रेस में कई चीजों की समानता है। एक समानता और है यही कि पाकिस्तान को भी एक बात का पता है कि हम सीधा युद्ध में भारत को नहीं हरा सकते, इसलिए वो आतंकवादी भेज कर घटनाएं करवाते हैं, अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी को भी पता है और उसकी टीम को भी पता है कि हम डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से कभी भी सामना नहीं कर सकते, तो ये छद्म युद्ध और उनके ऊपर उनकी छवि को खराब करने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं, चाहे इसमें देश का भी बहुत भारी नुकसान हो जाए। कि मुझे राहुल गांधी को लगता है कि मुझे केवल नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाना है। तो इसी बात को लेकर मैं कहता हूं कि राहुल गांधी सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा, लेकिन कुछ चमचों के सामने, कुछ सोशल मीडिया जो आपके चमचे हैं चलाते हैं, उनके सामने हीरो बन सकते हो, लेकिन पूरा देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। वैसे देश में भी एक कमी है, कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इन बातों की, कि बिना उस किसी बात के, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक फोन आया ट्रंप का और उन्होंने कहा नरेंद्र, एक तो इसको समझ नहीं, इसके बाप की उम्र का कोई व्यक्ति क्या, क्यों इनको समझ नहीं, आप देखना उसी बैठक में वो कह रहे थे, वो कमलनाथ कह रहा है, इसके बाप का राजीव गांधी के बाप का परम मित्र कमलनाथ था, इससे बाप से भी बड़ी उम्र का है, लेकिन उसको कहता है वो कमलनाथ, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार के संस्कार नहीं। तो उसने क्या कहा कि ओ नरेंद्र कर सरेंडर, ट्रंप ने बोला है, तो उन्होंने कहा यस सर। किसने कहा है पूरे देश में या पूरे विश्व में कि ट्रंप ने मोदी से बात भी की? ये बात तो ट्रंप ने नहीं की, आसिम मुनीर ने नहीं की, ये बात उसके नवाज शरीफ के भाई ने नहीं की, लेकिन ये इसको कैसे पता लगता है? या तो ये उनके ट्रंक कॉल पे बैठता है ट्रंप की कि ट्रंप ने फोन किया और नरेंद्र कर सरेंडर। यानी विपक्ष का नेता है होने के बावजूद इस व्यक्ति को नहीं पता कि मेरी जिम्मेवारियां क्या हैं। झूठ बोलना, अतिशयोक्ति करना, बेमतलब बेसिर की पैर करना इस मूर्ख प्राणी के अंदर नहीं। मुझे तो मूर्ख के अलावा ये षड्यंत्रकारी भी नजर आता है कि देश का जितना भयंकर नुकसान इसके जीते जी यहां रहते हुए हो जाए तो ये करना ही चाहता है। ये किसके हाथों में खेलता है, इसके बारे में भी इस देश में जरूर जांच होनी चाहिए। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।